जीवित और दयालु परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के इस बहुमूल्य शाम के लिए कि जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, दया को बना के रखा और हमको ये बहुमूल्य समय दिया कि हम लोग आपस में बैठ के एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों पर विचार कर सकते हैं और अपनी देह, प्राण और आत्मा के द्वारा जो भलाइयाँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में की हैं, उन भलाइयों का हम लोग एहसास कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित और दयालु परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, आज तक के जीवन दान के लिए, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह के लिए तूने जो हमारी सांसों को चलाया, हमको भला चंगा रखा पिता परमेश्वर। जबकि हिंदुस्तान और दुनिया के हालात अच्छे नहीं है, लेकिन इस तमाम बिगड़े हुए हालात में तूने हमारी सुधि रखी है, हम पर रहम किया, हम पर दया करी है, अपने सामर्थी हाथ को हम पर बना के रखा पिता। तेरे से महान प्रेम, दया, करुणा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते राजा। अब जब हम तेरे बहुमूल्य वचन पर विचार करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमको अपनी आत्मा का अभिषेक देना, क्योंकि तेरी आत्मा के बगैर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हमारे मुंह को खोलना, अपने वचन को हमारे मुंह के अंदर भरना पिता परमेश्वर, ताकि हर बात के द्वारा तू बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। तू ऐसा होने दे राजा। तमाम सुनने वालों के लिए आशीष को मांगते हुए और दुनिया भर के पास्टर कलीसियाओं के लिए आशीष को मांगते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं राजा। आमीन यीशु राजा, आमीन यीशु राजा। आइए हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 34। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो एक बार फिर से कि परमेश्वर ने दुनिया की भागदौड़ से बचाकर हमको मौका दिया कि मैं और आप परमेश्वर के जो उपकार है उनका एहसास कर सकें। दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए 34:4 में कहता है, क्या पढ़िए क्या लिखा वहां पे? मैं यहोवा के पास गया, जी, तब उसने मेरी सुन अगर मैं और आप चाहते हैं कि जमीन और आसमान का रचने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी सुन ले, तो मुझे और आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। जब तक मैं और आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो हम लोग ध्यान करें। परमेश्वर कहता अगर मेरे पास आओगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा और एक काम और करूंगा, इस दुनिया में जो भय है वो तमाम भय से मैं तुम्हें निर्भय कर दूंगा, भय से तुम्हें बचा के रखूंगा। आगे पढ़िए 5वें आदमी का लिखा। और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जी, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने दो पाया। बातें यहाँ पे पूरी हो गई हैं। मैं यहोवा के पास गया, परमेश्वर ने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। क्यों निर्भय किया? क्योंकि दूसरा तिमोथेयुस 1:6-7 में लिखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, पौलुस रसूल कहता है, मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुमको मिले हैं, हे मेरे बालकों, आओ हम मिलकर परमेश्वर के वरदानों को चमका दें। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर ने जिसने हमको सामर्थ की आत्मा दी है, बाइबल कहती है अगर मेरे पास आओगे मैं तुम्हारे सुन लूंगा, मैं तुम्हें निर्भय करूंगा। और एक बात को याद रखना, अगर मेरी ओर निहारोगे, दाऊद कहता है जिन्होंने परमेश्वर यहोवा की ओर निहारा, दृष्टि करी, उनको ज्योति मिली और उनको परमेश्वर ने कभी लज्जित नहीं होने दिया। मैं और आप कभी निराश नहीं हो सकते अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ संगति बना के रखते हैं। देखिए भजन संहिता 27:4 में निकालने की जरूरत नहीं है। 27:4 में दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा, मैंने एक वर मांगा है। वर क्या है? क्या डिमांड करी है दाऊद ने? कि हे परमेश्वर यहोवा, मैंने एक वर मांगा है कि जब तक मैं तेरी दया से जीवित हूं, मैं तेरे भवन की डेवड़ी पर खड़े होकर तेरे सुंदर चेहरे को निहारने पाऊं। यह है अभिलाषा, यही अभिलाषा आज मसीह समाज की होनी चाहिए। और केवल मसीह समाज के नहीं, जो भी यीशु मसीह को जानता है उसके मन का दर्द यही होना चाहिए, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी। और मैं विश्वास करता हूं और मैं विश्वास करती हूं कि जब मैं जाऊंगा और जाऊंगी तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेगा। और मेरा यह भी भरोसा है कि परमेश्वर मुझे लज्जित नहीं होने देगा। जितने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा। पतरस और यूहन्ना के बारे में हम लोग जानते हैं, पर तो हम 3 बार में एक बयान है। जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान देकर अपने काम को, कमीशन को पूरा कर कर पिता के दाहिने हाथ बैठ गया और पवित्र आत्मा इन चेलों को उड़ेला परमेश्वर ने, तो बाइबल बताती है पतरस और यूहन्ना भवन में जा रहे थे, चर्च में जा रहे थे, तो वहां उनको एक जन्म का लंगड़ा नजर आया। और बाइबल कहती है उस जन्म के लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना से कुछ मांगा, कुछ डिमांड करी कि कुछ मिल जाए। पतरस ने कहा, हे मेरे भाई, सोना चांदी नहीं है, हमारी ओर देख, एक नाम है जिसके बारे में तुम्हें बताने जा रहा हूं। वो नाम है प्रभु यीशु मसीह।
और बाइबल कहती है पतरस ने उस जन्म के लंगड़े के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़कर जैसे ही उसे खड़ा किया उसके टखनों में बल आ गया और लिखा वो उछलता हुआ और कूदता हुआ उन चेलों के साथ परमेश्वर के भवन में गया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, जब परमेश्वर के पास में आप जाते हैं तो बाइबल कहती है मैं तुम्हें लज्जित नहीं होने दूंगा। इस जन्म के लंगड़े को परमेश्वर ने लज्जित नहीं होने दिया। जैसे परमेश्वर ने इस जन्म के लंगड़े को लज्जित नहीं होने दिया, वैसे ही परमेश्वर जो है मुझे और आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा अगर मैं और आप उसके पास जाएंगे, मैं और आप उसकी ओर निहारेंगे। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा, निकालने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक हन्ना के बारे में लिखा है, एक स्त्री के बारे में। एक हन्ना जिसकी सौत जो थी पनिन्ना और जिसका इनका जो पति था वो अल्काना। मेरे पैरवरों इनके एक छोटा सा घर था, लेकिन पनिन्ना के पास परिवार था, लेकिन हन्ना के पास कोई बालक नहीं था। लेकिन एक दिन उसको एहसास हुआ अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, अगर मैं परमेश्वर को पुकारूंगी तो परमेश्वर मेरी सुनेगा तो और मुझे एक वो वरदान से भरेगा जो एक मां बनने का वरदान परमेश्वर हमको देता है। मेरे प्यारों, बाइबल बताती है ये परमेश्वर के भवन में गई, आंसू बहाए, रोई और गिड़गिड़ाई परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर यहोवा ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया। और बाइबल बताती है वहां का जो याजक था एली, उसने कहा जा परमेश्वर यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और मेरे प्यारों, जब ये गई तो परमेश्वर इसकी बात प्रार्थना को सुन लिया और अगले ही साल उसको एक बालक हुआ जिसका नाम आगे चलकर सैमुएल नबी बना। अगर मैं और आप चाहते हैं खुदा हमारे ऊपर उपकार करे, दया करे, तो चाहिए कि मैं और आप परमेश्वर के पास जाएं और हमेशा परमेश्वर की ओर निहारते रहे। जब मैं और आप परमेश्वर, देखिए यिर्मयाह 17:5 में लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य की ओर निहारता है। हमें मनुष्य की ओर निहारने की जरूरत नहीं है। अगर मैं और आप मनुष्य की ओर निहारेंगे तो लज्जित हो जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य की ओर निहारता है, लेकिन आगे 7 बातें लिखा है धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की ओर निहारता है। हन्ना ने परमेश्वर की ओर निहारा। और मेरे प्यारों, उस जन्म के लंगड़े ने जब पतरस ने कहा हमारी ओर देख, एक नाम है यीशु नाम, उस नाम से उठ के खड़ा हो जा, और ऐसा ही परमेश्वर ने ऐसा उसके लिए किया। मेरे प्यारों, इस भयानक सिचुएशन में, इस दुनिया में जब इस टाइम कोरोना ने हालात बद से बदतर कर रखे, आज इंसान भय में होकर जी रहा है, निराशा में होकर जी रहा। अब क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा? लेकिन हाँ, बाइबल हमको बताती है कि हमको परमेश्वर के पास जाना है, वो निर्भय करेगा। हमको परमेश्वर की ओर दुहाई देनी है, वो हमको लज्जित होने से बचाएगा। और अगर मैं और आप चाहते हैं इस भयानक सिचुएशन में हम लोग बने रहे, भजन संहिता 91 आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। एक आजकल के दिनों में बहुत प्रचारक जो है इसके ऊपर प्रचार करते हैं। 91 भजन संहिता में लिखा है जो कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो कोई, बाइबल कहती है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर क्या होगा? उसके ऊपर परमेश्वर दया करेगा, महारोगों से बचाएगा, रोगों से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। इसकी 10वीं आयत पढ़ दीजिए अगर किसी ने निकाल लिया हो तो। 91 का 10वीं आयत में देखिए, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इस बिगड़े हुए हालात में परमेश्वर कहता है अगर मेरी ओर निहारोगे, अगर मेरे पास आओगे, मेरे पास बैठे रहोगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास बैठे रहोगे, मैं तुमसे वादा करता हूं कोई विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करे। हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करने को तैयार है। जरूरत इस बात की है कि मैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए। यहां 34 के देखिए 7 में क्या लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, सबके चारों ओर नहीं, पढ़िए क्या लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी की। दूत जो है परमेश्वर का सर्वशक्तिमान दूत जो है, यहां पे क्या लिखा है, छावनी डालकर रहता है। 1 2 3 4 स्वर्गदूत नहीं, सैकड़ों स्वर्गदूत जो हैं मेरे और आपके चारों ओर चलते हैं जब मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। साथ चलने का मतलब क्या है? मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं। यहां लिखा है 7 में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी डाल के
उनको बचाता है। और दूसरा Corinthiयों 1:10 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ही ने बचाया है, प्रभु यीशु मसीह ही बचाएगा और प्रभु यीशु मसीह ही हमको बचाता रहेगा। यह परमेश्वर का लिखित वायदा है जो कभी टलने वाला नहीं है। मेरे बहनों, आगे देखिए 8 में क्या लिखा है, क्या कहता है परमेश्वर, परख कर देखो है? परख कर देखो। मेरे और आपके अंदर दम नहीं है कि हम परमेश्वर को परखें, फिर भी परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना चाहिए। जमीन और आसमान का रचने वाला परमेश्वर क्या कहता है, मुझे परख कर देखो। क्या लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य हो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। 91 भजन संहिता कहता है, जो कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मरी से बचाएगा, और आगे लिखा है महारोग से बचाएगा। मेरे प्यारों, ये जो कोरोना है इसने सारी दुनिया के अंदर बड़ी दहशत को बिठा के रखा हुआ है, लेकिन मैं और आप जो यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, मैं और आप जो यीशु मसीह के चेले और चेलियां हैं, ये डर मेरे और आपके लिए नहीं है, ये और लोगों के लिए, वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते, ये उनके लिए है। ये जो बाइबल है, अगर मैं और आप इसे पढ़ते हैं, ये बाइबल है, इसका अगर मैं और आप मनन करते हैं, ये बाइबल है, इसके ऊपर अगर आप विचार करते हैं, इसको अपने हृदय में रख छोड़ते हैं, तो मेरे प्यारे बहनों, बाइबल बताती है परख कर देखो मैं कैसा भला परमेश्वर। बस तुमको एक काम करना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहना है। और जैसे दाऊद ने कहा कि एक वर मैंने मांगा, नीति वचन 30 निकाल करके, वहां पे सुलेमान ने कहा, नीति वचन 30 में 30 की 7 में देखे सुलेमान ने क्या कहा, हे परमेश्वर यहोवा मैं 2 वर तुझसे मांगता हूं। दाऊद ने 1 वर मांगा और सुलेमान क्या कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा मैं 2 वर तुझसे मांगता हूं। क्या वर मांगता हूं? पढ़िए जोर से, ऊंची आवाज से। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, हाँ जी, इसलिए मेरे मरने से पहले निश्चित है मौत। भजन संहिता 49 में दाऊद कहता है, कोई भी जन ऐसा नहीं जो सर्वदा जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हम सबको कब्र में जाना है, सुलेमान भी जानता है इस बात को। और बाइबल क्या कहती है, मैं परमेश्वर यहोवा तुझसे 2 वर मांग रहे हैं, मेरे मरने से पहले उन्हें देने से मुझे मुंह ना मोड़। क्या लिखा है, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रहे, मुझे ना तो निर्धन बना और ना धनी बना। निर्धन कौन बनाता है? धनवान कौन बनाता है? केवल राजाओं का राजा जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर। सुलेमान इस बात को जानता था, तब उसने क्या कहा, प्रभु ये जो सारी झूठ बातें हैं, जो व्यर्थ बातें हैं, वो मुझसे दूर कर, ना तो मुझे निर्धन कर, ना मुझे धनी बना। यहां आए हमारे बाप की दुआ का एक क्षण बोला गया है। यीशु मसीह ने जब मत्ती 6:10 में अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई थी, प्रतिदिन की रोटी, सुलेमान कहता है प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए। बाइबल बताती है, व्यवस्था 8:10 में लिखा है, जब तेरा पेट भर जाए तो घमंड मत करना और परमेश्वर यहोवा को भूल मत जाना। जब हमारा पेट भर जाता है तो ऐसा ही होता है। जब हम धनवान बन जाते हैं, जब हमें खाने पीने को बहुत कुछ हो जाता है, तब हम परमेश्वर की वो दया जो है, वो बलिदान जो है, वो पवित्र लहू जो है, वो कोड़ों की मार जो है, उसका एहसास हमको नहीं रहता। हम क्या कहते हैं, बस जैसा चल रहा है बहुत बड़े चल रहा है। लेकिन धन्यवाद, और सुलेमान राजा है, इजराइल का राजा होने के बाद भी क्या कहता है, कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इंकार करके कहूं कौन है परमेश्वर यहोवा, या अपना भाग होकर मैं चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। मेरे प्यारों, मैं और आप भी काश परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मैं 1 वर मांगता हूं, परमेश्वर मैं 2 वर मांगता हूं, इससे पहले कि मुझे मौत आ जाए उन्हें पूरा करने के लिए मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर। हम फिर 34 भजन संहिता पे आ जाएंगे जल्दी से, समय मेरा खत्म होता जा रहा है। यहां पर 34 भजन संहिता में फिर दाऊद कहता है, यहां पे 10वीं आयत में क्या लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन वो लोग जो परमेश्वर की शरण में बैठते हैं, वो लोग जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो लोग जब परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए, जैसे नूह चलता था, जैसे हनूक चलता था, जैसे पौलुस चलता था, जैसे इब्राहिम चलता था, जैसे यशायाह नबी चलता था, जैसे यिर्मयाह, ये तमाम नबी परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तो 10वीं आयत में देखिए परमेश्वर एक लिखित में वादा करता है, जवान सी को तो घटी हो सकती है
और वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के जो खोजी हैं, परंतु यहोवा से जो प्रेम करने वाले हैं, उन्हें किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी, किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है। मुझे आपको क्या करना है? मुझे और आपको परमेश्वर के पास जाना है, मुझे और आपको परमेश्वर की ओर निहारना है, मुझे और आपको परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साए में तले रहना है। और जब मैं और आप परमेश्वर के डर में होकर चलेंगे तो खुदा ने वायदा कर दिया है 7वें आयत में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर, सबके चारों ओर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर उसका स्वर्गदूत जो है वो छावनी डाल के रखता है। इन अंत के दिनों में जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना जो है वो निकट नहीं परंतु बहुत निकट है, मेरे प्यारे बहनों, आइए और खुदा के निकट आए। बाइबल कहती है, याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आ जाओ तो परमेश्वर तुम्हारे निकट आ जाएगा। अगर मैं और आप जमीन और आसमान के मालिक प्रभु यीशु मसीह के साथ अपन निकटता बढ़ाना चाहते हैं तो रोज बरोज एक कदम और बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह की ओर। जब मैं और आप एक कदम और बढ़ाएंगे तो मेरे बहनों, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के हालात को बदल देगा। और कोरोना का जो अटैक है, कोरोना का जो भय है, कोरोना की जो निराशा है, उन तमाम बातों से मुझे और आपको आजाद कर देगा। निर्गमन का 23:25 में कह के खत्म करने जा रहा हूं। निर्गमन का 23:25 में लिखा है, जब तू मार्ग में चलेगा, मेरे बहनों मुझसे और आपको परमेश्वर कहता है, जब तू मार्ग में चलेगा तो मैं कसम खाता हूं, मैं तेरे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि जहां तक तुमको जाना है वहां तक तुम्हारी रक्षा करें। जहां तक हमको आसमान पर जाना है, लेकिन जब तक मैं और आप परमेश्वर की तरह से जीवित है, इसका मतलब यह है जहां तक हमको जाना है वहां तक, आखिरी दिन तक। भजन संहिता 48:14 में लिखा है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर यहोवा, मैं जानता हूं कि तू मौत के आखिरी, अगर निकाले तो पढ़ दीजिए 48:14 में क्या लिखा है, भजन संहिता 48:14 में, जल्दी से पढ़िए, बहुत ही बढ़िया बात लिखी है। 48 मौत के आखिरी दिन तक, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है जी, वह मृत्यु तक हमारी वह मौत के आखिरी दिन तक कोई मदद नहीं करेगा आपके और मेरी। लेकिन एक है जो जमीन और आसमान का रचने वाला है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे बहनों, जो अपने वायदे में सच्चा परमेश्वर है, इससे पहले कि वो अचानक आ जाए, परमेश्वर कहता है जहां तक तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। और आखिरी बात इसी में लिखी है 25वें आयत में, बाइबल क्या कहते थे 23:25 में, यदि तू मेरी उपासना करेगा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, यदि तू परमेश्वर यहोवा की उपासना करेगा, तब वह तेरे अन्य तब परमेश्वर यहोवा, आजकल कमाई की बड़ी समस्या हो रही है, मैंने कईयों से सुना है, टीवी में बहुत सुनाई देता है, आधी आधी तनख्वाहें हो गई हैं लोगों की। लेकिन बाइबल इस बिगड़े हुए हालात में क्या कहती है, अगर तू मेरी उपासना करेगा मैं स्वर्गदूतों को तेरे चारों तरफ कवर करके भेजूंगा। अगर तू मेरी उपासना करेगा मैं तुझे महान रोगों से बचाऊंगा। अगर तू मेरी उपासना करेगा मैं तेरे घर को चारों ओर से कवर करके रखूंगा। और अगर तू मेरी उपासना करेगा तो मैं, अगर आधी तनख्वाह भी मिलेगी तो भी मैं तेरी उस तनख्वाह पर क्या करूंगा, आशीष दूंगा। और आगे एक बड़ी कमाल की बात लिखी है, तेरे बीच में से सारे रोगों को दूर कर दूंगा। मेरे और आपके जीवन को, रोगों को दूर करने वाला, मेरे और आपके जीवन की कठिनाई को दूर करने वाला, मेरे आपकी रक्षा करने वाला। और आखिरी आयत में पढ़ने जा रहा हूं, 32 निकल दिए, वह 32 भाग उसके साथ 10वीं आयत है, उस वर्ष को मैं कह के खत्म कर जाऊं। और क्या करेगा परमेश्वर, बस आखिरी आयत में पढ़ने जा रहा हूं, जल्दी से पढ़ दीजिए, 32 का 10 है शायद। हाँ हाँ, जंगल में परमेश्वर यहोवा ने लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को जंगल में, पढ़िए आगे क्या लिखा है, और सुनसान और गरजने वालों हाँ, से भरी हुई मरुभूमि में पाया। और उसने उसके चारों, परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों के जंगल में चलते हुए उनके चारों ओर रहकर उनकी रक्षा करी और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। जिस परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को सुधि रखी और आंख की पुतली के समान बचाया, वही तो मेरा परमेश्वर है, वही तो आपका परमेश्वर है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो बहुत जल्दी आ रहा है। हालात से मत डरिए, सामना करिए और परमेश्वर के साथ साथ चलिए। काश मैं और आप ऐसा कर सके।
खुदा के सारे वादे मेरे आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। बस मुझे और आपको परमेश्वर के निकट आना है। काश मैं और आप ऐसा करें। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यीशु। Thank you.